हाय दोस्तों, इस न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस न्यू सीरीज़ में हम कुछ जानने वाले हैं, वो है एपीआई। तो हम एपीआई के साथ कैसे वर्क करेंगे और कौन कौन से काम इसमें करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये एपीआई होता क्या है। एपीआई एक ऐप एपीआई यहाँ पे हम थोड़ी सी जान लेते हैं व्हाट इज़ एपीआई। एपीआई बेसिकली ये होता है कि जब हम इसको कहते हैं हम एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इसका हम इंटरफेस, क्योंकि ये टर्म्स आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ लिख के, क्योंकि हमें आगे जब हम इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं ना, तब ये इन चीज़ों के बारे में वो पूछ लेते हैं। तो इस वजह से ना मैंने आपको इसलिए लिख के बताया है, ताकि आपको ना फिर वो जो चीज़ है ना वो रिमाइंड आपको याद रहेगी, रिमेंबर रहेगी। क्योंकि जब हम एक चीज़ को लिख लेते हैं ना, तब वो हमें रिमेंबर रहती है, याद रहती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो चीज़ें आप भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप लिख लेंगे ना वो आपको पक्का याद हो जाती हैं। तो हम इसके साथ ये काम क्या करती है, ये काम एक लगा लो आप वेटर की तरह। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारा जो किचन होता है ना, जो किचन होता है, जो कोई शेफ़ होगा वो हमारा सर्वर है। ठीक है, तो जो हमारा ये होगी एपीआई, ये क्या है, ये हमारा वेटर है। वेटर क्या करेगा, हम वेटर को ऑर्डर देंगे और जो ये सर्वर से हमें वो चीज़ ला के दे देगा। जैसे कि हमें कोई खाना चाहिए, बिरयानी चाहिए या जो भी चाहिए, वो हमें ये ला के दे देगा वहाँ से। उसको बोलेगा, वो इसको दे देगा। तो ये जो है ना, ये हमारा होता है। यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो एक जो है ना कस्टमर होता है। ठीक है, जो हमारा एपीआई होती है वो हमारी एक होती है जिसको हम बोलते हैं वेटर। ठीक है, वेटर ने जब बोला तो वो जाके शेफ़ जो होता है वो हमारा सर्वर होता है। ठीक है, तो इसको हम बोल ऐसे ये काम करती है, क्योंकि डायरेक्ट सर्वर के साथ इसका कनेक्ट नहीं हो सकता, तो ये एपीआई के थ्रू होगा। डायरेक्ट इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करता है एप्लीकेशन के साथ, या जो भी आप समझ लें। यानी कि आप समझ लें एप्लीकेशन या वेबसाइट या जो भी समझना समझ लें। तो इस चीज़ से हम चीज़ें को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना एक वे होता है जिससे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हम इस वीडियो सीरीज़ में क्या क्या सीखेंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में डीप नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको आगे चल के अच्छे से समझ लग जाएगी। अभी आपको जो भी मैं बोलूँगा आपको आपके ऊपर से गुजर जाना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, HTTP। ठीक है, तो यहाँ पे हम TTP रिक्वेस्ट देखेंगे। रिक्वेस्ट, ठीक है, सॉरी मैंने आई डाल दिया। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखेंगे HTTP रिक्वेस्ट। तो वो रिक्वेस्ट कौन कौन सी होती हैं, वो रिक्वेस्ट होती हैं हमारे पास आ जाती है, जैसे कि एक तो हमारे पास आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ होने वाली है, वो है गेट रिक्वेस्ट। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक पोस्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक पुट रिक्वेस्ट। इनके बारे में भी हम जानेंगे कि कहाँ पे पुट यूज़ होगी, कहाँ पे पोस्ट यूज़ होगी, कहाँ पे कौन सी यूज़ होनी है। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक और रिक्वेस्ट है जिसका नाम है डिलीट। तो हम यहाँ पे हाँ, ये हमारे पास 3 रिक्वेस्ट है। हम इन तीनों के बारे में जानेंगे और ख़ुद भी एपीआई को भी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस सीरीज़ में हम और क्या सीखेंगे, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, हम क्या सीखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास है जेसन हैंडलिंग। ठीक है, जेसन
ठीक है, तो यहाँ पे हम जेसन हैंडलिंग सीखेंगे। तो जेसन हैंडलिंग में हमें क्या क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है जेसन डेटा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं जेसन डेटा, और इसके बाद हमें इसको इसको कैसे पार्स करना और डिकोड करना। ठीक है, ये क्योंकि कोड बेस में आएगा, पार्स और एंड डिकोड, डी कोड, तो हम डिकोड भी करेंगे इसको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और चीज़ जो कि हम सीखेंगे इस वीडियो में, सीरीज़ में, कि वो क्या है। तो हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये काफ़ी सारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बट अभी हम इन चीज़ों को ही देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो है एरर, क्योंकि ये तो हमारे पास आने ही आने हैं। ठीक है, एरर हैंडलिंग, और एरर हैंडलिंग में हम क्या सीखेंगे, तो अभी वो मैं लिख देता हूँ यहीं पे। एरर हैंडलिंग में हम देखेंगे सबसे पहले तो हम एपीआई कॉल, जो कि हमें एपीआई को कॉल करते वक्त एरर आने हैं ना, उनको हम सॉल्व भी करेंगे, और वो कैसे कैसे आएंगे वो हम चीज़ें आपको भी पता चल जाएगी। ठीक है, जो एपीआई कॉल में एरर आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस को बेहतरीन बनाएंगे, एप्लीकेशन जो है ना, बेहतरीन एप्लीकेशन भी बनाएंगे, अलग अलग हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ये होगा। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है ना ये डाटा आ रहा है, इन सब का ये ईमेल आ रहा है, ऊपर नेम आ रहा है, ये रैंडम एपीआई से मैंने ग्रैब किया, बट ये आगे हम एडवांस में भी जाएंगे, बट अभी से ये इतना ही हम सीखेंगे क्योंकि ये हमारी फास्ट एप्लीकेशन होगी। उसके बाद हम अलग अलग एप्लीकेशन क्या होता है, हेडर वगैरह, फिर खुद हम एपीआईज को डेवलप भी करेंगे। एक तरीके से नहीं, हम कई तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे एपीआई को। और इस कोर्स में हम इतना ही सीखेंगे, और अच्छे से हम जो है ना, जो अगर आप शुरू से मेरे साथ स्टार्ट कर लेंगे ना, एंड पे आप मास्टर बना के छोड़ूंगा आपको, ये गारंटी है। क्योंकि हम जो है ना, कुछ लोग तो मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं ना आता, सिर्फ आपको बेसिक आते हैं, डार्ट बेसिक और फ्लटर के विजेट के बारे में पता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं और किस चीज़ की, हम यहाँ तक ऐसे पहुँच जाएंगे कि आपको मास्टर बना दूँगा। ये आपसे मेरा वादा है, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने हैं इस सीरीज़ में, तो वो आप लोग सोच सकते हैं। तो काफ़ी आपका अच्छी प्रैक्टिस होगी, और थोड़ा सा दिल लगा के करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना।